औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, खान साहब को एक बार फिर कोशिश की जा रही है गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पीपल्स पार्टी तैयार है, पीडीएम तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, अदालत से हुक्म है। इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जी, अब कोई सिचुएशन की डेवलपमेंट के हैं या इसको हालात को बदतरीन हालात की तरफ ले जाने की कोशिश कहें, जो भी नाम ले दें, मगर टारगेट खान है। हर चीज़ में इमरान खान रुकावट समझा जाता है। अपनी जीत की राह में रुकावट है। फिर इनके जो इस वक्त नैब के केसेस का वो जो केस अदालत में लगा हुआ है नैब तरमीम का, उसके लिए भी खान रुकावट है। असम्बलियों में अगर चला जाए खान तो फिर रुकावट है। मंसूबों में निगरान हुकूमतों की तश्कील देने में तो गोया खान रुकावट है। और खान जो है वो उसको किस तरीके से काबू किया जाए। अवाम उसके साथ है, निज़ाम उसके साथ नहीं है। निज़ाम खान के साथ नहीं है क्योंकि निज़ाम गवर्नमेंट के हाथ में है। वो जो चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है वो खान के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए गवर्नमेंट अब अपने इस निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए खान को किसी तरीके से भी हटाना चाहती है। मतलब है कि वो रोज़ वीडियो लिंक, फिर आवाम को एक रोज़ एक गरमा देना उनको, फिर उनको कॉल देना, लॉन्ग मार्च की तैयारी। फिर ये गवर्नमेंट के लिए बहुत दर्द सर बन चुका है क्योंकि इलेक्शन तो करवाने नहीं। और ख़ान जो है वो इसमें रुकावट है इनके इनकार में। वो तो इसरार इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ। अब शौकत तरीन साहब की जैसा कि मंजूरी दे दी है वजारत दाखिला ने, और उन पर भी पीका जो एक्ट है वो ये अप्लाई किया जाएगा। ये पीका एक्ट खान साहब के दौर में वैसे नून लीग ने बनाया था, खान साहब ने इसे मज़ीद सख्त किया और अब इस्तेमाल भरपूर किस्म का कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़ भी वो ऑर्डीनेंस वो लगा दिया गया जी, और साथ ही साजिश भी है जी हुकूमत के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़। वो तो बाहर बैठे हुए हैं, उन पे केस कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी उसका भी हुक्म जारी कर दिया गया है। अब खान साहब जो हैं, खान साहब को भी किसी तरीके से काबू करना है। एक इजलास की सुनवाई है कि एक इजलास बुलाया गया जिसमें उनको गिरफ्तार करने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया और खुफिया एजेंसियों से इसकी रिपोर्ट तलब की गई कि अगर हम गिरफ्तार करते तो फिर हालात कैसे होंगे। तो जो रिपोर्ट उन्हें मौसूल हुई है वो रिपोर्ट ये है कि अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है तो एक बदतरीन किस्म की सूरत हाल पैदा होगी जिसके नतीजे में मुल्क खाना जंगी में जा सकता है। अब गवर्नमेंट देखिए इस रिपोर्ट की रोशनी में वो सब कुछ कर गुजरने के लिए जैसा कि तैयार ही नज़र आती है। इलेक्शन कोर्ट की तरफ से कहा जाता है इलेक्शन करवाओ, वो कहते हैं कोई पैसे नहीं देता, कोई उनको सिक्योरिटी नहीं देता, कोई स्टाफ नहीं देता इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन पहले ही बहाने ढूंढता है। वो कहता है जी मुझे कुछ मुयस्सर ही नहीं है तो हम क्या करें। ये सिचुएशन है जी। देखिए ये 90 दिन जो है, मार्च बड़ा अहम है और फिर अप्रैल जो है आगे पता है आपको इलेक्शनों की तारीख है। तो इस हवाले से क्या करते हैं, क्या किया जाएगा, ये देखना है। और इसके बाद जी पीपल्स पार्टी जो है वो तो इलेक्शन के लिए तैयार नज़र आती है। इलेक्शन कमीशन जैसा कि गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उससे पहले तय कर रहा है। पीपल्स पार्टी जो वो चाहती है चले ज़िमनी हो या इकट्ठे हो इंतखाबात उसमें हिस्सा लेना चाहिए, मगर पीडीएम जो है वो कहते हैं कि हमने हिस्सा नहीं लेना क्योंकि मरियम साहबा जो है वो तशरीफ़ ला चुकी हैं, मगर हालात उनके पार्टी के अंदर भी कंट्रोल में नहीं है। अवाम में जाना तो कुजा, अवाम में जाकर अभी वर्कर्स कन्वेंशन वगैरह हो रहे हैं जिसमें हाथर ख्वा रिस्पांस नहीं मिल रहा। मगर सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज जो है वो है नून लीग के अंदर की टूट फूट, जो उनकी क़यादत पर कितना सारा इन्हिसार करती है, कितना उन पर एतमाद करती है, या उनकी क़यादत को
वो किस तरह से देखती है कि वो क़यादत करती हैं नवाज शरीफ की जगह, तो क्या वो नवाज शरीफ की जगह बना पाती हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस वक्त जो लीडर्स हैं और जो आवाम है वो नवाज शरीफ को लीडर मानती है, तो उनकी जगह रिप्लेस करके अगर किसी को बिठाया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। एक डॉक्टर जो होता है ना, जो जिसके सारे मरीज़ जो है, पुराना डॉक्टर होता है, उसके सारे मरीज़ उसके गर्विदा होते हैं, उसकी शिफा से जो है वो मुतमिन होते हैं। मगर अगर वो डॉक्टर उठ जाता है तो चंद दिन के लिए भी किसी को बिठा के जाता है तो मरीज़ भाग जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं करते। हालांकि डॉक्टर दूसरा भी डॉक्टर ही है, हो सकता है उससे काबिल डॉक्टर वो बिठा के गया हो, मगर वो ट्रस्ट नहीं करते। तो ये हिसाब वोटर्स का है, क़यादत का है। जो सीनियर क़यादत है वो मरियम साहबा को मेंटली शायद जो है वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले तो ही कर रहा है, उसने गवर्नर को हाथ लिख दिया है। कोर्ट कहती है कि इलेक्शन कराएं, कोर्ट हुक्म देती है, मगर इलेक्शन कमीशन गवर्नर को हाथ लिख देता है। गवर्नर से टाइम मांगा है कि जनाब हमें आप टाइम दें, उनकी 3 रुकनी कमेटी है, उसने मुलाकात करनी है ताकि हम इलेक्शन करवाएं। अगर ये होती है तो बकौल एतजाज़ साहब के वो कहते हैं कि अगर ये कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है हुकूमत, मगर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट का फैसला तो बाहर रखेगी, वो तो ये नहीं कहेगी इलेक्शन ना करवाएं। ये तो कोई उज़र काबिल कबूल ही नहीं है। ये हालात हैं जी। और इसके अलावा गैस की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जी। गैस की ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि ये एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है। ये 90% से लेकर 112% तक का जो है सुना है कि वो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, आगे गर्मी आ रही है, अभी से लोड शेडिंग आप देखिए, बार बार सब हम और आप देख रहे हैं लोड शेडिंग हो रही है। गर्मियों में इसका बिजली कहाँ से दस्तयाब होगी? जो ये प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ के पैसे तो ले लेंगे, दब के लेंगे, ज़ाहिर है बिजली होनी नहीं, जो होनी है उसका भी इतना रेट लगा दो कि ना होने का भी उसमें कवर हो जाए। लैंड लॉसेस जो है वो भी सार्फिन पे डाले जाएंगे। तो इस हवाले से चीज़ तो नहीं मिलेगी, मगर पैसे हमारी जेबों से जाएंगे। ये है लुब्बे लबाब, गिरफ्तारियाँ, जेलों में डालो, पकड़ दकड़, असल मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देनी, वो हमें जबरदोज कर रहा है। इसके साथ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।